एनाटॉमी का सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं, जिसमें सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट लेसन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आपको एक नॉर्मल सी जानकारी दे देता हूँ कि पशु शरीर का पाचन अंग, पशु कोई भी हो सकता है, रूमिनेंट्स भी हो सकता है, नॉन रूमिनेंट्स भी हो सकता है, जिसके अंदर सभी पोषक पदार्थ जैसे खाद्य पदार्थ है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, इसके अलावा वसा है, ये सारी चीज़ें जिनका अवशोषण ऑर्गन्स के द्वारा भी होता है और शरीर के अन्य हिस्सों के द्वारा भी होता है, जिनका अवशोषण शरीर के पाचन तंत्र के द्वारा होता है, उससे एक ऊर्जा का निर्माण होता है और वो ऊर्जा अपने शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होती है। शरीर में कोई भी क्रिया है, कोई भी गति है, विकास है, उसके लिए ऊर्जा का आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा है वो भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा अपने को मिलती है। तो चलो अपने बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र पर। पशु की वृद्धि, विकास, पोषण, उत्पादन, रक्त निर्माण के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। अगर पाचन तंत्र की बात की जाए तो पाचन तंत्र को वैसे GIT बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि यह पाचन तंत्र का पहला भाग होता है जिसको GIT ट्रैक के नाम से जाना जाता है। GIT ट्रैक होता है वो मुख से लेकर गुदा तक का जो भी भाग होता है और नलिकाकार होता है, यानी कि नली के समान संरचना है, मुख से लेकर गुदा तक का भाग है, जिसके अंदर सारी भोजन है वो इसके अंदर से गुजरता है। जैसे मुख है, मुख में सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसके बाद मुख गुहा आती है, मुख गुहा के बाद में अपने पास ग्रसनी आती है, ग्रसनी के बाद ग्रशिका है, उसके बाद अमाशय है, अमाशय के बाद आंत्र है और अंत में आती है गुदा। इन सभी के अंदर से भोजन गुजरता है, यानी कि मुख से लेकर और गुदा तक, लास्ट भाग तक जहाँ पर भोजन गुजरता है वो कहलाता है GIT ट्रैक। दूसरा होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, यानी कि सहायक पाचक ग्रंथियाँ। ये टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सहायक पाचक ग्रंथियाँ हैं, इसमें तरह लीवर आ जाएगा, पैंक्रियाज आएगा, लार ग्रंथियाँ आ जाएगी, यानी कि जो मुख्य अंगों से हटकर होते हैं या वे ऑर्गन माने जा सकते हैं जो किसी प्रकार का स्राव निकालते हैं और भोजन के पाचन में आवश्यक होते हैं, उनको बोलते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अपने बात करते हैं पहले GIT ट्रैक की, यानी कि पहले भाग की। GIT के अंदर सबसे पहले मुख आता है, मुख के बाद मुख गुहा है, उसके बाद में ग्रसनी आती है, फिर ग्रशिका आता है, फिर अमाशय है, अमाशय के बाद आंत्र है और आंत्र के बाद में गुदा है। ये सारे ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है फिर मैं बता देता हूँ। मुख होता है वो भोजन ग्रहण करने का पहला ऑर्गन होता है, यानी कि पशु शरीर है उसका जो पहला ऑर्गन है जहाँ से भोजन की शुरुआत की जाती है उसे कहते हैं मुख गुहा। उसके बाद में मुख के बाद जो ऑर्गन आता है उसे मुख गुहा कहते हैं। ये ग्रसनी से पहले का और मुख के बाद का जो क्षेत्र होता है, जिसमें उसका ऊपरी भाग होता है वो हार्ड प्लेट का, यानी कि तालू का बना होता है, और निचला भाग होता है वो हायोइड मसल्स का, यानी कि जबड़ा है, जबड़े के नीचे जो मसल्स पाई जाती है उससे बनता है, और इसका जो पार्श्व भाग होता है वो गालों के द्वारा इसका निर्माण होता है। उसके बाद में आती है ग्रसनी आती है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन मार्ग होता है, वो ग्रसनी कहलाती है। उसके बाद आती है ग्रसिका, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। ग्रसिका, ये ग्रसिका होती है, ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद आता है अमाशय। अमाशय दो प्रकार का पाया जाता है, रूमिनेंट्स में अलग पाया जाता है और नॉन रूमिनेंट्स में अलग पाया जाता है। अगर बात करें रूमिनेंट्स जानवरों की तो उसमें पेट के 4 भाग पाए जाते हैं, रूमन, रेक्टिकुलम, ओमाजम और एबोमाजम, 4 प्रकार पाए जाते हैं। और नॉन रूमिनेंट्स की बात करते हैं, यानी कि जो जुगाली नहीं करने वाले जानवर होते हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें एक ऑर्गन अनुपस्थित पाया जाता है। और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गन होता है जो नॉन रूमिनेंट्स में अनुपस्थित पाया जाता है। उसके बाद आती है, बात करते हैं आंत्र की, इंटेस्टाइनल या आंत कहते हैं इसको। आंत 2 प्रकार की पाई जाती है, एक तो होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। अगर छोटी आंत की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जुजेनम होता है और एलियम होता है। बड़े आंत की बात करें तो बड़े की 3 भाग होते हैं, सीकम होता है, कॉलन होता है और रेक्टम होता है। याद रहने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा एक शहर है जिसको कहते हैं सीकर, और इस सीकर से याद रखना, सी से सीकम, क से कॉलन और र से रेक्टम। सीकम, कॉलम और रेक्टम हैं, ये 3 ऑर्गन हैं, ये पाए जाते हैं।